जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025। जी हाँ, यानी कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के एक न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। अपडेट हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। इस भर्ती को लेकर के जो भी अपडेट है उसमें झाबर सिंह जो खर्रा जी हैं, मंत्री जी हैं, उन्होंने इस भर्ती को नए नियमों से शुरू करने की बात कही है। बिल्कुल उसी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और देखेंगे अच्छी एकदम आसान भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के ऊपर जो अपडेट आई है उसको भी देखेंगे। यह है राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025। जी हाँ, 2025। चलो इसके ऊपर बात करेंगे। बिना परीक्षा सीधी भर्ती, क्योंकि इसमें कोई परीक्षा होती ही नहीं है। भर्ती के नए नियम बना रहे हैं मंत्री जी। न्यू अपडेट आई है। पदों की संख्या 24,000, क्योंकि ये पद 23,820 थे। क्यों जी, यही पद थे 23,820 पद। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर जो है फॉर्म भरवाए गए थे, फिर उस भर्ती को 2-3 बार रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, अब जो अपडेट आई है उसको भी देखते हैं। ये है ताज़ा अपडेट, जो कि आज की ही अपडेट है साहब। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये लेटेस्ट अपडेट आई है जोधपुर की 27 फरवरी 2025। सफाई कर्मी भर्ती, फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के नए नियम बनवा रहे मंत्री। यानी कि जो फर्जी प्रमाण पत्र हैं उनको रोकने के लिए नए नियम बनवाए जा रहे हैं। अब फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के लिए तो पहले ही इन्होंने बहुत सारे नियम बना रखे थे। ठीक है, जैसे भाई एक नियम तो ये था कि भाई सिर्फ और सिर्फ नगर निकायों का ही चलेगा। ठीक है जी, नगर निकायों का ही मान्य कर रहे थे, नगर निकायों का ही मान्य कर रहे थे। और जो एक्सपीरियंस है, अनुभव प्रमाण पत्र है, वो 1 साल का बनवा रहे थे। ठीक है जी, तो ये नगर निकायों का ही मान्य कर रहे थे, बाकी किसी का मान्य ही नहीं कर रहे थे। तो इसमें भी फर्जी प्रमाण पत्र अगर कोई बना के देता है तो उसके नए नियम बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, वैसे तो किसी का चल ही नहीं रहा था। कई बार सूचनाएं आ चुकी हैं कि भाई प्राइवेट वालों का नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। लेकिन जो नगर निकायों से ठेकेदारों के थ्रू काम करते थे या वैसे संविदा पे कोई सफाई कर्मी लगा हुआ था, तो वो जो हैं वो अपनी नगर निकायों से, नगर पालिकाओं से जो बनवा करके दे रहे थे 1 साल का एक्सपीरियंस, उनका मान्य था, क्योंकि वो मोहर मार लगवा के देते थे नगर निकायों की, तो वो मान्य कर रहे थे। अब उसमें भी कोई अगर फर्जी बनाता है तो उसके लिए और भी नए नियम बनाए जा रहे हैं, यानी कि बहुत हार्ड किया जा रहा है इसको। अब उसमें भी फिर क्या क्या मांग रहे थे, इसमें फिर पीएफ मांग रहे थे कि भाई पीएफ दो, या फिर भाई आपकी जो सैलरी वगैरह आती थी उसकी कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाओ। ये चीज़ें देख रहे थे उसमें भी, ऐसे ही थोड़ी दे रहे थे वो भी, समझ रहे हो। बिल्कुल साहब। तो अब और भी जो खबर आई है उसमें भी देखते हैं हम। 3 बार भर्ती रद्द की गई। करीब 24,000 पदों की सफाई कर्मी भर्ती की पूरी प्रक्रिया ही अब नए सिरे से शुरू करवाई जा रही है। यानी कि ये बहुत जल्द अब शुरू करवाई जाएगी और बिल्कुल नए सिरे से शुरू करवाई जाएगी। कैसे सिरे से साहब? नए सिरे से इस भर्ती को शुरू करवाया जाएगा। ये बात आ चुकी है सामने कि भाई नए सिरे से हम शुरू करेंगे इसको। अब नए सिरे से शुरू करेंगे तो बहुत जल्द ये भर्ती शुरू होगी। और अभी तो हम कह भी नहीं सकते कि भाई क्या नए नियम आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे वो अपने पास प्रूफ के साथ सबूत आएगा, कुछ ना कुछ नोटिस आए या भाई और भी जो खबरें आ सकती हैं तो उसके माध्यम से हम देखेंगे। नोटिस भी आ सकता है बाकायदा कि भाई ये नियम चलेंगे। अब नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अफसरों को त्रुटि रहित यानी कि गलती के बिना और समावेशी नियमों के साथ नए सिरे से भर्ती के नियम बनाने को कहा है कि भाई अब दोबारा से नए नियम बनाए जाएं इस भर्ती को लेकर के, कि इस भर्ती में अब कुछ भी ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कमी सामने नहीं आनी चाहिए। गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2024 को ये भर्ती तीसरी बार रद्द की गई थी। इस सरकार में 2 बार और अशोक गहलोत सरकार में 1 बार, यानी कि बीजेपी सरकार में तो 2 बार रद्द कराया और गहलोत सरकार में 1 बार रद्द होगी यह भर्ती। ठीक है जी। स्वायत्त शासन विभाग ने सफाई कर्मी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को निरस्त करने का 5 दिसंबर को आदेश निकाला तो करीब 9 लाख अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी थी।
विभाग ने भर्ती के लिए जारी विज्ञापन वापस करते हुए बताया था कि 23,820 पदों पर 185 निकायों के लिए की जाने वाली भर्ती की आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी। इसको लेकर राज्य सरकार को लगातार शिकायत मिल रही थी। विभिन्न निकायों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायतें मिल रही थी। इसके चलते जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज निगम ने पहले ही प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। यानी कि भाई उसमें ये बोला गया था कि साहब फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, तो जो है इस भर्ती को रद्द किया गया कि भाई अब फर्जी नहीं चल। पहले क्या हुआ था कि पहले तो ये था कि भाई सबका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, 1 साल का अनुभव है तो उसके बाद फिर भर्ती को रद्द कर दिया कि नहीं, केवल नगर निकायों का संविदा पे लगे हुए हैं, प्लेसमेंट एजेंसियों का इनका चलेगा, है ना। लेकिन फिर उसको भी बंद कर दिया। फिर अंतिम एक ही ऑप्शन दिया था कि सिर्फ और सिर्फ नगर निकायों का ही मान्य होगा और किसी का भी मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर आंदोलन वगैरह हो रहे थे कि सब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो संविदा पे, ठेके पे या कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, बहुत सारी कंपनियों में सफाई का ही काम करते हैं, तब जाके फिर इस भर्ती को फिर रद्द होना पड़ा। अब दोबारा से इस भर्ती को शुरू किया जाएगा, नए सिरे से ये भर्ती शुरू होगी और जैसे इस भर्ती की कोई भी सूचना आएगी, नोटिस आएगा, तो उसकी सूचना हम आपको जरूर देंगे भाई। ठीक है साहब। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि साहब ये जो भर्ती है ये तुम्हारी 30,000 पदों पर होगी। 30,000 पदों पर होगी तो संविदा के ऊपर करवाएंगे। ये भी खबरें आ रही हैं कि संविदा के ऊपर करवाएंगे। 2 साल हर 3 महीने में उसकी क्या होगी, जांच होगी कर्मचारी की, काम बढ़िया कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 साल तक वो संविदा पे रहेंगे, उसके बाद उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये भी सामने आ रही हैं कई बातें। लॉटरी के माध्यम से होगी भर्ती, ये भी सामने आ रहा है बात कि भाई लॉटरी के माध्यम से संविदा पे भर्ती करेंगे। तो अभी ये असमंजस बना हुआ है कि भर्ती 30,000 पदों पर होगी या फिर 23,000 पदों पर होगी। तो इसके लिए क्या आएगा साहब, नोटिस आएगा और नोटिस आने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे साहब। ठीक है। तो अभी तो ये सूचनाएं आ रही हैं कि साहब नए सिरे से भर्ती शुरू करेंगे, फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने के लिए और भी कड़े कानून, कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। तो अपने थोड़ो धैर्य बना के रखो, जब भी एक ही सूचना होगी तुरंत देंगे। अब सूचना आई, अपडेट आई, मैं थाने दे दियो। ठीक है जी। आगे कोई अपडेट आओगी तो जरूर थाना अवगत करवा देंगे। ये है पूरी की पूरी जानकारी। और ये जो भी खबरें हैं ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी साहब। कहाँ पे मिलेंगी, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है जी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब तो वैसे ही 1.25 लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा हो चुकी है कि भाई 1.25 लाख भर्तियां करेगी सरकार। तो उन्हीं में ये भर्ती शामिल है। क्यों जी, उसी में तो है ये भी भर्ती शामिल। इसको भी करना पड़ेगा। सरकार तुरंत इसके ऊपर अब जो है अपना राय ले रही है कि भाई किस प्रकार से क्या नियम बनाए जाएंगे, क्या नहीं है। वो मंत्री जी वगैरह हैं, ये अधिकारियों को जो है आदेश दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने अफसरों को त्रुटि रहित और समावेशी नियमों के साथ नए सिरे से भर्ती के नियम बनाने को कहा है कि भाई नए सिरे से इस भर्ती को हम शुरू करेंगे तो इसके नियम भी नए बनाए जाए। जो भी अपडेट आएगी हम आपको तुरंत बताते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।